बरगद का एक विशाल पेड़ था। उस पर एक मैना अपना घोंसला बनाकर रहती थी। उस मैना की एक बड़ी पक्की सहेली कोयल थी। बरगद के पेड़ को छोड़कर एक आम के वृक्ष पर रहती थी। दोनों सहेलियां साथ साथ काम करने निकलती थीं, साथ साथ अपने बच्चों के लिए कपड़े बुनती थीं। मैना जो भी पकवान बनाती थी तो कोयल के घर जरूर भिजवाती थी। इसी प्रकार कोयल भी मैना के यहाँ बढ़िया चीजें भिजवाती थीं, फिर वह खाती थी। एक दिन मैना ने गोल गोल फूले फूले मालपुआ बनाए। वह उन्हें तस्तरी में रखकर कोयल को देने निकली। बरगद के पेड़ के ऊपर वाली डाल पर एक धूर्त कौवा बैठा था। गरम गरम रस टपकते मालपुआ देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। उसका मन हुआ कि सारे के सारे मालपुआ गपागप खाता ही चला जाए, पर उसे मैना से मांगने में शर्म आई। कुछ यह कि पता नहीं वह देगी या नहीं। उसने तुरंत एक उपाय सोचा। वह तेजी से डाल से उतरकर मैना के सामने आया और बोला, नमस्ते मैना दीदी। कौवा पूछने लगा, इतनी सुबह कहाँ चली दीदी? बस जरा कोयल के घर जा रही हूं, मैना कहने लगी। कौवा अपनी आवाज को थोड़ा मीठा बनाकर बोला, ओह मैना दीदी, तुम कितनी सुंदर हो, तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी परोपकारी हो, तुम सबको कितना प्यार करती हो, तुम मुझे बड़ी अच्छी लगती हो। मैं तुम्हारी कुछ सेवा कर पाऊं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। मैना अपनी तारीफ सुनकर प्रसन्न होने लगी। कौवा उसके चेहरे को बड़े ध्यान से देख रहा था। समझ गया था कि उसकी बातें मैना पर असर डाल रही है। कौवा आगे कहने लगा, दीदी तुम क्यों कष्ट करती हो? लाओ मैं ही इन्हें दे आऊं, मैं इस समय खाली हूं। मैना कौवा की बातों में आ गई। उसे जल्दी भी थी। घर जाकर बच्चों को नहलाना था। उसने तश्तरी कौवे को दी और खुद घर के अंदर घुस गई। कौवा मालपुआ लेकर फुर्ती से नीम के पेड़ पर जा बैठा। यहां उसने जी भरकर मालपुआ खाए। उसका पेट भर गया, पर स्वाद ही स्वाद में खाता ही गया। तस्करी में निकला रस भी उसने चाट चाट कर खाया। फिर तश्तरी पेड़ के नीचे फेंक दी। झरने पर जाकर आराम से ठंडा ठंडा पानी पिया। फिर नीम के पेड़ की कोटर में छिपकर सो गया। इधर मालपुआ बनाने की खुशबू कोयल के घर तक पहुंच गई थी। बड़ी देर से इंतजार कर रही थी कि कब मैना मालपुआ भिजवाए और कब वह बच्चों को खिलाए। पुओं की खुशबू सुनकर उसने बच्चों का खाना भी तैयार नहीं किया था। कोयल इंतजार करती रही कि पुएं अब आएं, पर ऐसे ही ऐसे शाम बीत चली। न मैना खुद ही आई, न उसने पुएं ही भिजवाए। उसे बड़ा गुस्सा आया। वह सोचने लगी कि अब मैं कभी मैना के यहां पकवान नहीं भिजवाया करूंगी। कोयल गुस्से में भरी खाना खा रही थी कि तभी मैना आई। वह बोली, बहन जरा तश्तरी तो दे दो। कौन सी तश्तरी? कोयल फुलाए बोली, अरे वही जिसमें मालपुआ भिजवाए थे। कैसे मालपुआ? यहां तो कोई कुछ भी नहीं लाया। मैना समझ गई कि यह सब चालाकी कौवे की है। उसने कोयल को सारी बातें बतलाईं। कौवे ने यह शरारत पहली बार नहीं की थी। वह बड़ा ही आलसी था, कुछ काम करता नहीं था। दूसरों को धोखा देकर उनकी चापलूसी करके उनसे कुछ न कुछ हड़प लिया करता था। मुर्गी, तोता, बत्तख, चिड़िया, बकरी, कुत्ता आदि सभी पशु पक्षी उससे तंग आ गए थे। मैना और कोयल ने तय किया कि आज तो कौवे को दंड देना ही चाहिए, जिससे कि आगे वह किसी को धोखा ना दे। मैना और कोयल दोनों कौवे को ढूंढने निकले। मैना की निगाह नीम के पेड़ के नीचे पड़ी हुई तश्तरी पर गई। उसने सोचा कौवा भी उसके आसपास ही कहीं होना चाहिए। दोनों सहेलियों ने मिलकर नीम के सारे पेड़ को छान मारा। आखिर एक कोठर में कौवा मिल ही गया। वह सो रहा था। उसने इतना खाया था कि उसका पेट आगे को फूल गया था। कोयल ने अपनी चोंच उसमें गड़ाई। कौवा हड़बड़ाकर उठ बैठा। जैसे ही वह कोटर से निकलकर भाग रहा था कि एक नुकीली डाल उसकी आंख में अंदर घुसती चली गई। आंख से खून निकलने लगा। मैना दौड़कर डॉक्टर नीतू लोमड़ी को बुला लाई। उसने दावा लगाई, पट्टी बांधी, पर कौवे की आंख ठीक हो ही न पाई। आज तक एक ही पुतली काम करती है। जंगल के सभी जानवर आपस में कहते रहते हैं कि जो दूसरों का बुरा करता है, भगवान उसे दंड जरूर देता है। भगवान के यहां न्याय में देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता। कौवे को अपनी करने का ही फल मिला है। सदाचारी तथा दूसरों का भला करने वाला व्यक्ति ही सुख संतोष से रहता है। उसी को भगवान प्यार करते हैं।